बच्चों को दी अवसर पहचानने की सीख, दादी नानी की कहानी का 63वां आयोजन। बच्चों को प्रेरक कथा के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान करने के अभियान के तहत शुक्रवार को सीतापुर रोड के पूर्णिया स्थित हजारीलाल माध्यमिक विद्यालय में बच्चों ने कहानी सुनी। लोक संस्कृति शोध संस्थान की श्रृंखला दादी नानी की कहानी के 63 आयोजन में स्टोरीमैन जीतेश श्रीवास्तव ने बच्चों को अवसर को पहचानो नामक कहानी सुनाई और उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे। कार्यक्रम की शुरुआत कठिन वाक्यों के उच्चारण अभ्यास से हुई। कथा के माध्यम से बच्चों को बताया गया कि मनुष्य की सहायता करने के लिए ईश्वर अवसर के रूप में सामने आते हैं। अवसर का लाभ उठाने से जो चूक जाते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेखक राजनारायण वर्मा ने बच्चों को निरंतर अभ्यास से होने वाले लाभ बताए। हजारीलाल माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र एवं समाज सेवी शैलेंद्र मौर्य ने भी अपने विचार साझा किए। इसके पूर्व विद्यालय की प्रधानाचार्य चंद्र प्रभा सिंह, उपप्रधानाचार्य सुरेश चंद्र मौर्य ने कथा प्रस्तोता समूह का स्वागत किया। इस अवसर पर संस्थान की सचिव डा. सुधा द्विवेदी, कैप्टन प्रखर गुप्त, डा. S.K. गोपाल के साथ ही विद्यालय के अध्यापकगण सर्वश्री सद्गुरु प्रसाद वर्मा, मंजू सिंह, सुषमा श्रीवास्तव, सुनील वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। मेरा नाम चंद्र प्रभा सिंह राणा है। मैं हजारीलाल माध्यमिक विद्यालय स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे विद्यालय में लोक संस्कृति शोध संस्थान नानी दादी की कहानी जितेश जी की जुबानी, इस कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय में संस्थान से कुछ माननीय सदस्य आए हुए हैं और जो हमारे बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा समय गुजारा है उन्होंने हमारे बच्चों को जो एक परंपरा मिटती चली जा रही है, जो पहले समय में हमारे परिवारों में हमारे बुजुर्गों के द्वारा कहानियां सुना करके बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाता था। हमारे लोक साहित्य, लोक कथाएं सुनाई जाती थी जिससे बच्चे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, अपने वेद ग्रंथों के बारे में उनको जानकारियां होती थी। धीरे धीरे समाज में ये सब चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत ही कम परिवारों में है जहाँ पे लोग अगर एक साथ में रहते हैं, जो संयुक्त परिवार रहते हैं, वहां पर ही कुछ संभव हो पाता है और आजकल ज्यादातर एकल परिवार रहने की वजह से ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। किंतु हमारे विद्यालय में आज बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण दिवस है कि जब ये लोक संस्कृति संस्थान की तरफ से हमारे विद्यालय में जितेश जी बच्चों को उनका मोटिवेशन देने के लिए उनको प्रेरणादायक कहानियां सुनाई हैं उन्होंने, और बच्चों को जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, बहुत अच्छे कुछ नियम उन्होंने बताए हैं जिनके आधार पर बच्चों के अंदर जोश भी बहुत देखा गया है और बहुत रोचक तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं और बच्चे बहुत ही खुशी से, बहुत ही रुचि पूर्वक उनकी बातों को सुन रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि हमारे बच्चे इस तरह की जो टीम, जो संस्थान की तरफ से लोग आए हैं, इनकी बातों को सुनेंगे और इसको अपने जीवन में आगे उतारने की कोशिश करेंगे और उस चीज से उनके अंदर जो उनका मोटिवेशन हुआ, जो उनका जोश बढ़ेगा, वो आगे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। और हम ये भी चाहेंगे कि समय समय पर हमारी संस्था में आकर जितेश जी की कहानियां हमारे बच्चों को फिर से सुनाई जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश चंद्र मौर्य है। मैं हजारीलाल माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे यहाँ लोक संस्कृति शोध संस्थान की ओर से दादा नानी की कहानी जितेश जी की जुबानी से जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया वो बड़ा ही रोचक पूर्ण है और इस कार्यक्रम से हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और जो हमारे प्राचीन काल में हमारे पूर्वज, हमारे दादा नानी बाबा जो सुनाया करते थे
और उससे तमाम प्रेरणाएं मिलती थी। और ये जो कार्यक्रम जो रखा गया है ये आने वाले समय में भी रखा जाए और समय समय से बच्चों को इस ओर ले जाया जाए ताकि इनका विकास हो सके और अच्छी प्रेरणादायक कहानियां उनको सुनाई जाए, जिससे जो है बच्चों का मानसिक रूप से विकास हो। यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू। मेरा नाम मंजू देवी वर्मा है। मैं हजारी लाल माध्यमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका हूँ। जो आज कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर, जो पहले हम लोग छोटे में सुना करते थे दादी नानी की कहानी, मेरी दादी भी कुछ सुनाया करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और उससे एक चीज और होती थी, सामूहिक जो आज बट गए हैं लोग, वो चीज नहीं होती थी। दूसरी चीज है कि बच्चों में अब एकल परिवार देखने को मिलता है, देखा जाए तो इसका कारण यही है जो कहानियां लुप्त हो जा रही हैं और कहानियों से ही बच्चों में मनोरंजन, सीख और समझ, इसके अलावा सामूहिक एक वातावरण मिलता है। अब तो मम्मी पापा भाई बहन ही बनकर रह गए हैं, देखा जाए तो। और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है लोक संस्कृति शोध संस्थान से, जो बच्चों को बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। और आशा करेंगे कि हमारे यहाँ कभी कभी आके बच्चों को मोटिवेशन करें। धन्यवाद।